हम कवर कर रहे थे BEE का चैप्टर 7। पहले हमने RC सर्किट कर रहे थे, अब RL सर्किट कर रहे हैं, वो भी एंड हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लास्ट और सेकंड लास्ट कर लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन 6 है ये। इसमें हमें क्या गिवन दिया हुआ है, VL इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, मतलब t ग्रेटर देन 0 पे दिया हुआ है इंडक्टर का क्रॉस वोल्टेज जो दिया हुआ है हमें 20⁻⁻2t वोल्ट्स। हमें इसका रेजिस्टर दिया हुआ है एक जो इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है 20 ओम्स का। अब देखें इंडक्टर्स पे पोलैरिटी है प्लस माइनस जो इसकी है, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कन्वेंशनल करंट हम लेते हैं पॉजिटिव से जो फ्लो करता है होल्स के लिए विद रिस्पेक्ट। तो हम यहाँ देखेंगे इंडक्टर से जो करंट आ रहा है वो IT आ रहा है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। मतलब यहाँ पॉजिटिव होगा अगर यहाँ से आ रहा है और यहाँ नेगेटिव होगा, तो ये दोनों की पोलैरिटी है वो अपोज करिए एक दूसरे को। तो हमारे पास जो इसका क्रॉस वोल्टेज होगा, किरचॉफ लॉ वोल्टेज लॉ कहता क्या है, पहले थोड़ा सा ये डीप में थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्या कहता है कि एक क्लोज सर्किट जो भी है क्लोज लूप वगैरह सर्किट, उसमें वोल्टेज ड्रॉप जितना होगा उतना ही गेन होगा, मतलब ओवरऑल वोल्टेज जीरो रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसीलिए बस यही देखेंगे कि इसमें जो वोल्टेज आ रहे हैं वो इसमें ड्रॉप हो जाएंगे, मतलब जो इधर वोल्टेज गेन हो रहे हैं वो इधर ड्रॉप हो रहे हैं सिंपली। अब VL यहाँ जो होगा वो यहाँ होगा, सेम एज सेम होगा इसकी तरह, बस पोलैरिटी डिफरेंट हो जाएगी। वो हमने करंट के अपोज से भी देख लिया, यहाँ इसकी वोल्टेज की पोलैरिटी से भी देख लिया। और किरचॉफ लॉ भी कहता है जितने यहाँ गेन होंगे उतने ही इसमें ड्रॉप हो जाएंगे वोल्टेज। तो सिंपली जो वोल्टेज यहाँ होंगे वो यहाँ हो जाएगा। IT का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास ओम्स लॉ के मुताबिक, I = V/R। V कितना ले लेंगे, V × T/R हमारे पास इतना। अब मैंने जो बताया था ये अपोजिट है तो उधर माइनस का साइन लेंगे हम। सिंपली क्या देखेंगे हम, R हमें गिवन दिया हुआ है 20, VLT हमें कितना दिया हुआ है, माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा 20e⁻²t। 20 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास IT आ जाएगा हमारे पास सिंपली माइनस का e⁻²t एम्पेयर। सिंपली माइनस साइन से भी ये कह रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है। अब जो इस वीडियो में एक और जो मेथड था वो कराया गया था हमें, वो सिंपली इंडक्टर्स का फॉर्मूले से निकाला था कि I × T बराबर होता है 1/L, फिर इसका एंटी डेरिवेटिव VL का जो वोल्टेज गिवन है इंडक्टर के अक्रॉस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें लेना है। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, इसको टाइम की रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे। लिमिट क्या ले लेंगे, कुछ गिवन नहीं दी हुई तो 0 से एट टाइम T तक ले लेंगे। सिंपली VL की वैल्यू रखेंगे, फिर एंटी डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन 0, लिमिट कुछ भी नहीं होगा, 0 हट जाएगी। फिर देखें 0 जब पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये 0 से 1 और ये माइनस का 1। सॉरी मैं क्या कह रहा था, हमने ले ली है लिमिट, ले ली है 0 से T तक, कोई गिवन नहीं दिया था टाइम पीरियड तो T तक ले लिया। सिंपली इसके एंटी डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे। देखें डेरिवेटिव में क्या होगा, 20 कांस्टेंट है तो इधर आ जाएगा बाहर, तो 20 बाहर आ गया। e⁻²t का एंटी डेरिवेटिव e⁻²t ही हो जाएगा एक्सपोनेंशियल। अलबत्ता आगे और क्या होगा, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करा देंगे। -2t का डेरिवेटिव क्या होगा, -2t का डेरिवेटिव सिंपली हो जाएगा -2, तो डिवाइड में आ जाएगा -2। अब माइनस हमने बाहर ले लिया, 2 10 20 हो गया, 20 कैंसिल हो गया, माइनस की e⁻²t आ गया। सिंपली यही आंसर आया, यही आया, बस ये कॉन्सेप्ट से निकाला हमने और ये ऐसे निकाला है, और कुछ था नहीं, सिर्फ ओम्स लॉ ही लगा था। अगर कॉन्सेप्ट आपके अच्छे होंगे तो आप ये कर लेंगे, जो कि मेरे नहीं हैं। आप सिंपली दोनों तरीके से करते हैं, मेथड दोनों सही हैं, आप जिससे भी करेंगे आंसर सेम ही आ रहा है। कुछ आपने गड़बड़ी करी तो मुश्किल हो जाएगी, लेकिन आंसर सेम आएगा हर तरीके से जैसे भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड करना है हमें IT जो कि T > 0 पे हो जाएगा। सिंपली पहले देखें एरो की डायरेक्शन T 0 पे बताई जाती है। अब ये कनेक्ट है, ये स्विच क्लोज है, अब ये ओपन हो जाएगा T 0 पे, तो पहले ही मतलब ये क्लोज था। अगर ये यहाँ इंडक्टर हो जाएगा हमारे पास शॉर्ट, तो करंट यहाँ से जो जाएगा वो यहाँ जाएगा ही नहीं, उसको रेजिस्टेंस मिल रही है। फिर इसी तरीके से यहाँ भी नहीं जाएगा, उसको रेजिस्टेंस मिल रही है, ये मिल रहा है उसको क्लोज पास। तो सिंपली जो करंट यहाँ जाएगा वो ईजिली यहाँ जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। यहाँ से 20 एम्पेयर जाएगा जाएगा जाएगा, इधर आ जाएगा 20 एम्पेयर, तो हमारे पास करंट कितना हो जाएगा, सिंपली 20 ही जा रहा है पूरा, तो I0 हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा 20। तो मालूम करनेंगे हम T,
ग्रेटर देन 0 पे टॉ मालूम क्या करेंगे हम, जब टी 0 पे ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, ये हमारे पास स्विच ओपन हो जाएगा, तो ये रेजिस्टर भी हट जाएगी, ये भी हट जाएगा। सिंपली इंडक्टर एज अ सोर्स बिहेव करेगा हमारे पास। तो इंडक्टर से जो करंट आएगा वो 2 ओम से जाएगा, फिर इधर डिवाइड होगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये दोनों पैरेलल में है, डिवाइड हो रहा है। तो 4 और 10 को हम पैरेलल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक रेजिस्टर आ जाएगा हमारे पास। 4 और 10 को पैरेलल सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं सॉल्व करता हूँ। इसको पैरेलल सॉल्व करेंगे अगर 40 और 10 को, हमारे पास आ जाएगा 8 ओम्स, ये हट जाएगी, इसको पैरेलल सॉल्व करके 8 आ जाएगा। 8 2, ये अब यहाँ से जो करंट आएगा वो जो इतना जाए जहाँ जाएगा 2 ओम में, वही 8 ओम पे जाएगा। ये दोनों मतलब सीरीज़ में हो जाएंगे, तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, तो 8 + 2 हमारे पास हो जाएगा 10। तो हमारे पास एल आ जाएगा, जो वो 10 आर जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। एल हमें गिवन दिया हुआ है 2, सिंपली टॉ का फॉर्मूला लगा देंगे L/R, तो 2 दिया हुआ है हमें और आर हमने निकाला 10, तो 1/5 ऐसा आ जाएगा हमारे पास टॉ, जो कि टाइम कॉन्स्टेंट है। सिंपली आई टी के फॉर्मूले पुट करेंगे। आई नॉट हमारे पास 20 एम्पेयर आ रहा था, आई टी हमारे पास क्या हो जाएगा 20 × E⁻⁻5t। बस अब इतना ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।